हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भगवत की गीता की अगाध और असीम महिमा की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले कल हमने चर्चा की थी कि गीता की महिमा के विषय में अलग अलग स्थानों में शास्त्रों में बताया गया है। श्रीपाद शंकराचार्य जी ने भी गीता की महिमा के विषय में कहा है। स्कंद पुराण में भी बताया गया है, महाभारत में भी बताया गया है, वराह पुराण में भी बताया गया है, वैष्णवीय तंत्र सार में भी बताया गया है और हरि भक्ति विलास में भी बताया गया है। तो एक एक करके हम सभी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम भगवत गीता की महिमा शंकराचार्य जी के द्वारा इसकी चर्चा करेंगे। तो शंकराचार्य जी लिखते हैं, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम या पठेत प्रयतः पुमान विष्णो पद्म वाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। जो मनुष्य भगवत गीता नामक इस दिव्य ग्रंथ का एकाग्र मन से अध्ययन करता है, उसे भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भय तथा शोक से मुक्त है। हालांकि शंकराचार्य एक विशेष प्रयोजन से संसार में आए थे, भगवान की इच्छा से ही यहाँ पे आए थे, और वो विशेष प्रयोजन था मायावाद का विस्तार करना। और मायावाद सिद्धांत क्या है कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। हम्म, आ, मायावाद सिद्धांत में भगवान का शरीर ये माया का बना हुआ है। हम्म, इस प्रकार से वो समझते हैं। और मायावाद सिद्धांत है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। अ, लेकिन शंकराचार्य जी भी अ, जो वास्तविक सत्य है
भगवान का धाम और भक्ति करने से भगवान के धाम की प्राप्ति, इस विषय पर बोलने से अपने आप को रोक नहीं पाए। और फिर गीता की प्रशंसा में इस प्रकार से कहने लगे कि ये भगवत गीता नामक ये जो दिव्य ग्रंथ है, यदि कोई एकाग्र मन से इसका अध्ययन करता है, एकाग्र मन से भगवत गीता का यदि कोई अध्ययन करता है, तो उसे भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। मायावादियों का लक्ष्य भगवत धाम जाना नहीं, भगवान से एकाकार होना है, सायुज्य मुक्ति है। लेकिन यहाँ पे तो भगवत धाम जाने की बात की गई है। तो शंकराचार्य जी यहाँ कह रहे हैं कि जो भी एकाग्र मन से अगर गीता का अध्ययन करता है, तो विष्णु के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भय तथा शोक से मुक्त है, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान विष्णु पद्मवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। फिर आगे बताते हैं, गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सामान्यतः तो हम पिछले जन्मों के कर्मों के फलों को भोग रहे हैं। पूर्व में किए गए दुष्कर्मों का फल इस जन्म में भोगते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भगवत गीता को निष्ठा और गंभीरता के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृद गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। दिने दिने यानी कि प्रतिदिन, नित्य। मनुष्य जल में स्नान करके प्रतिदिन नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है। सकृद, सकृद होता है एक बार भी यदि कोई। लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में गीता अमृत स्नानम, सकृद गीता अमृत स्नानम, लेकिन अगर कोई एक बार भी भगवत गीता रूपी पवित्र अमृत में एक बार भी यदि कोई स्नान कर लेता है, भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में यदि कोई एक बार भी स्नान कर लेता है, संसार मलनाशनम, तो वह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसलिए हमें प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। भगवत गीता का पाठ, भगवत गीता को पढ़ना कितना अद्भुत है। सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
भगवान के धाम में वो अपनी सीट रिजर्व कर लेता है। परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए अपने को मुक्त कर लेता है। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृतः। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। कि वन्य शास्त्र विस्तर है। कोई और शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। गीता सुगीता कर्तव्य। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक शास्त्र साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है। परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक पर्याप्त है। एक पुस्तक यानी कि भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद्विनिश्रिता, गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए। जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवान के चरणों से निकलने वाली गंगा का पान करने से भी मुक्ति मिल जाती है। लेकिन सोचिए भगवान के मुख से निकलने वाली ये अमृत में भगवत गीता का पान करने से, भगवान के मुख से निकलने वाली ये भगवत गीता रूपी अमृत को कानों से पान यदि कोई करता है, तो उसके विषय में क्या कहा जाए। भगवत गीता महाभारत का अमृत है। और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। और फिर उसके बाद बताया किस प्रकार से ये सारे शास्त्रों का, उपनिषदों का सार है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है। और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। सारे उपनिषद क्या है। हम्म, ये सारे उपनिषदों का सार, ये गीतोपनिषद, ये गाय के तुल्य है। और गाय से दूध कौन निकाल रहे हैं, भगवान कृष्ण। हम्म, किसके लिए, बछड़े के लिए। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त
भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। गाय से दूध निकालते हैं, शुरू में बछड़े को पिलाते हैं, बाद में वो दूध सबको दिया जाता है। तो अर्जुन को सबसे पहले दूध मिल रहा है, ये अमृत, और सारे विद्वान और शुद्ध भक्तों को उसके बाद प्राप्त हो रहा है। हम्म। और फिर बाद में बताया गया अंत में, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। हम्म। अतएव एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए एक के लिए हो। एक शास्त्र होना चाहिए, ये बोल रहे हैं, जो सारे विश्व के लिए है, वो भगवत गीता। एको देव, देवो देव की पुत्र एवं, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानी, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो। एक ही वृत्ति हो सबकी, क्या? भगवान की सेवा। तो ये इतना उपयुक्त, इतना उपयुक्त ढंग से ये बताया शंकराचार्य जी ने, ये प्रभुपाद जी ने अपनी भगवत गीता के भूमिका में श्रीपाद शंकराचार्य जी के द्वारा बोले गए इन श्लोकों को उद्धृत किया। गीता महात्म्य। तो ये तो था, ये आपने पहले भी पढ़ा, भगवत गीता की भूमिका में पढ़ा होगा। तो ये गीता की महिमा श्रीपाद शंकराचार्य जी के द्वारा। लेकिन अब स्कंद पुराण में भी भगवत गीता की महिमा दी गई है। तो अभी दूसरा, यानी कि भगवत गीता की महिमा स्कंद पुराण के अनुसार स्कंद पुराण में बताया गया। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, न बंधोस्ति न मोक्षोस्ति, ब्रह्मे वास्ति निरामयम्, नैकमस्ति न च द्वित्वम्, सचित्कारं विजम्भते। श्री भगवान ने कहा, न बंधन है न मोक्ष है। हम्म। न बंधो अस्ति न मोक्षो अस्ति, न बंधन है न मोक्ष है, ब्रह्मे वास्ति निरामयम, केवल निरामय ब्रह्म ही सर्वत्र विराजमान है। हाँ, ब्रह्मे वास्ति निरामयम, केवल निरामय ब्रह्म ही सर्वत्र विराजमान है। तो यहाँ पे मेरे मन में एक प्रश्न आया आप लोगों से पूछने के लिए। कृपया सोचिए और बताइए
क्या ये बात और कहाँ कही गई शास्त्रों में कि इस संसार में और कुछ नहीं, सब जगह सर्वत्र ब्रह्म ही है। ब्रह्म, ब्रह्म सर्वत्र विराजमान है। हम्म, मैंने कई बार बताया, कई जगह लेक्चर्स में। कृपया विचार कीजिए और बताइए कहाँ पे ऐसा कहा गया कि सब जगह ब्रह्म, जैसे ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान नेति शब्दते है ना। भगवान को तीन प्रकार से रियलाइज किया जा सकता है: ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। हम्म, तो ये कहाँ पे बताया गया? समस्त सृष्टि जो भगवान की है ये ब्रह्म है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हम्म, बताइए, सोचिए और बताइए। कोई भी नहीं, नो, नो वन कैन टेल। कोई भी बता नहीं सकता। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, या सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सुना आपने कभी? हम्म, सुना है? सर्वम खल्विदम ब्रह्म या खलु इदम ब्रह्म, ये बताया गया शास्त्रों में, उपनिषदों में। इसका मतलब है सर्वम मतलब जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ इस संसार में एग्जिस्ट कर रहा है, सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, ये ब्रह्म है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हम्म, छांदोग्य उपनिषद में है, निरलंबो उपनिषद में है, और प्रभुपाद जी ने भी कहा है ये वो चीज, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, नेह ना नास्ति किंचन, नेह ना नास्ति किंचन। हाँ, तो वही चीज यहाँ पे कही कही जा रही है स्कंद पुराण में। केवल निरामय ब्रह्म ही सर्वत्र विराजमान है। ब्रह्मे वास्ति निरामयम। हाँ? न एकम अस्ति, न च द्वित्वम, न अद्वैत है। एक अद्वैतवादी लोग क्या कहते हैं कि केवल एक, सब चीज एक है। तो यहां पे क्या कह रहे हैं स्कंद पुराण में? न एकम अस्ति, एक भी नहीं है, न च द्वित्वम, और दो भी नहीं है। हम्म? सच्चित्कारम विजंभते, केवल सच्चिदानंद ही सब और परिपूर्ण हो रहा है। हम्म। अद्वैतवाद और द्वैतवाद क्या है? अद्वैतवाद के समर्थक कहते हैं एक ही है, भगवान भी वही, जीव भी वही। लेकिन द्वैतवाद में के समर्थक लोग कहते हैं नहीं, दो है, एक परमात्मा और दूसरा आत्मा। और यहाँ पे इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं न एकम अस्ति, न च द्वित्वम, न एक है और न दो है। हाँ, सच्चित्कारम विजंभते, सच्चित्कारम विजंभते, केवल सच्चित आनंद ही सब और परिपूर्ण हो रहा है। उसके आगे बोलते हैं गीता सारम इदम शास्त्रम सर्वशास्त्र सुनिश्चितम।
यत्र स्थितम ब्रह्म ज्ञानम वेद शास्त्र सुनिश्चितम। गीता सारम इदम शास्त्रम। हम्म, सर्वशास्त्र सुनिश्चितम। गीता का सारभूत यह शास्त्र संपूर्ण शास्त्रों द्वारा भली भांति निश्चित सिद्धांत है। हम्म, यत्र स्थितम ब्रह्म ज्ञानम वेद शास्त्र सुनिश्चितम, जिसमें वेद शास्त्रों से अच्छी तरह निश्चित किया हुआ ब्रह्म ज्ञान विद्यमान है। ये जो गीता है, भगवत गीता, हम्म, ये वेद शास्त्रों से अच्छी तरह निश्चित किया हुआ ब्रह्म ज्ञान इसमें विद्यमान है भगवत गीता में। हम्म, स्कंद पुराण में भगवान बता रहे हैं, इदम शास्त्रम मया प्राक्तम गुह्य वेदार्थ दर्पणम यह पठेत प्रयतो भूत्वा स गच्छेद विष्णु शाश्वतम। मेरे द्वारा कहा गया यह गीता शास्त्र वेद के गूढ़ अर्थ को दर्पण की भांति प्रकाशित करने वाला है। हम्म, इदम शास्त्रम मया प्राक्तम, ये जो शास्त्र है गीता शास्त्र, मया प्राक्तम मतलब मेरे द्वारा कहा गया। गुह्य वेद अर्थ दर्पणम, वेद के गुह्य गूढ़ अर्थ को दर्पण मतलब दर्पण की भांति प्रकाशित करने वाला है। जैसे दर्पण में हम अच्छी तरह से देख सकते हैं स्वयं को, तो वैसे ही वेद के गूढ़ अर्थों को दर्पण में देखने की भांति इसको उस वेद के गुह्य अर्थ की जानकारी देने वाला है ये शास्त्र। हम्म, यह पठेत प्रयतो भूत्वा स गच्छेद विष्णु शाश्वतम, जो पवित्र हो मन इंद्रियों को वश में रखकर इसका पाठ करता है, भगवत गीता का पाठ करता है, हम्म, वह मुझ सनातन देव भगवान विष्णु को प्राप्त करता है। यह पठेत प्रयतो भूत्वा स गच्छेद विष्णु शाश्वतम। एतत् पुण्यम पापहरम धन्यम दुख प्रणाशनम पठताम शृण्वताम वापि विष्णुर महात्म्य उत्तमम। भगवान विष्णु का यह उत्तम महात्म्य यानी कि गीता शास्त्र पढ़ने और सुनने वालों के पुण्य को बढ़ाने वाला, एतत् पुण्यम, ये पुण्य को बढ़ाने वाला है ये शास्त्र भगवत गीता। पाप हरम, पापों को नाश करने वाला है। धन्यम, धन्यवाद के योग्य है। और दुख प्रणाशनम, और समस्त दुखों को दूर करने वाला है। हम्म, गीता के बारे में बता रहे हैं। ये क्या है? भगवान का उत्तम महात्म्य हम्म, है, और सारे के सारे कष्टों को दूर करने वाला है, धन्यवाद के योग्य है, पाप नाशक है और पुण्य को बढ़ाने वाला है। अष्टादश पुराणानि नव्याकरणानि च निर्मथ्य चतुरो वेदान
मुनिना भारतम कृतम। अष्टादश मतलब 18। पुराणानि मतलब पुराण। नव व्याकरणानि च। 18 पुराण। हम्म, नव व्याकरण। निर्मथ्य चतुरो वेदान। और 4 वेदों का मंथन करके। मुनि नाम मतलब मुनिवर्षिल व्यासदेव ने भारतम कृतम। भारतम लिखा है यहां महाभारत को। महाभारत की रचना की। कैसे महाभारत की रचना की? हाँ, 18 पुराण, नव व्याकरण और 4 वेदों का मंथन करके। मुनि ना यानी कि मुनिवर शिल व्यासदेव ने भारतम कृतम मतलब महाभारत की रचना की। पहले 18 पुराणों, नव व्याकरण और 4 वेदों का मंथन किया, फिर उसमें से महाभारत निकला। अब आगे बता रहे हैं, भारतो दधि निर्मथ्य गीता निर्मथितस्य च सारमुद्धृत्य कृष्णेन नार्जुनम्य मुखे धृतम। फिर महाभारत रूपी समुद्र का मंथन करने से अब जो महाभारत निकली, पहले पुराणों, नव व्याकरण और 4 वेदों का मंथन करने से महाभारत निकली। फिर वो कह रहे हैं कि फिर महाभारत रूपी समुद्र का मंथन करने से प्रकट हुई गीता। हम्म, का भी मंथन करके उसके अर्थ का सार निकालकर उसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में डाल दिया। भारतोधि निर्मथ्य गीता निर्मथितस्य च सारमुद्धृत्य कृष्णेन न अर्जुन मुखे धृतम। ऐसा करके अर्जुन को ये अमृत पिलाया भगवान कृष्ण ने। महाभारत रूपी समुद्र के मंथन। और फिर आगे बताते हैं भगवान, ये श्लोक भगवान के द्वारा बोले जा रहे हैं। मल निर्मोचनम पुंसाम गंगा स्नानम दिने दिने। हाँ, सकृत तांभसी स्नानम संसार मलनाशनम। अब ये श्लोक जो है, ये श्लोक श्रीपाद शंकराचार्य ने भी बोला था। और ये श्लोक शंकराचार्य जी ने भी स्कंद पुराण से लिया था, विशेष करके ये वाला श्लोक। तो ये 2 जगह आता है। अभी हमने जो पहले श्रीपाद शंकराचार्य के द्वारा गीता की महिमा सुनी, वही वाला श्लोक है ये भी। क्या अर्थ है? गंगा में प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्यों का मैल दूर होता है, परंतु गीता रूपिणी गंगा में के जल में एक बार भी अगर कोई स्नान करता है तो संपूर्ण संसार मल को नष्ट करने वाला है। गीता नाम सहस्त्रेण स्तवराजो विनिर्मितः यस्य कुक्षो च वर्तेत सोपि नारायण स्मृतः। गीता का सहस्त्र नामों द्वारा जो स्तवराज निर्मित हुआ है, वह जिसकी कुक्षी यानी कि हृदय में वर्तमान हो, अर्थात जो उसका मन ही मन स्मरण करता हो, वह भी साक्षात नारायण का स्वरूप कहा गया है।
तो भगवत गीता को मन में धारण करना, स्मरण करना और उसको अपने जीवन में लेकर आना। हम्म। तो इस प्रकार से जो गीता के अनुसार चलता है वो भी भगवान नारायण के समान पूजनीय है। हाँ। सर्ववेदमयी गीता सर्वधर्ममयोन्मनुः। सर्ववेदमयी गीता सर्वधर्ममयो मनु। सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवमयो हरिः। भगवत गीता संपूर्ण वेदमयी है। भगवत गीता संपूर्ण वेदमयी है। मनुस्मृति सर्वधर्ममयी है। गंगा सर्व तीर्थमयी है। तथा भगवान विष्णु सर्वदेवमय है। पादस्याप्यर्ध पादं वा श्लोकम श्लोकार्धमेव वा नित्यं धारयते यस्तु समोक्षम अधिगच्छति। अगर कोई गीता का एक श्लोक या फिर एक श्लोक नहीं आधा श्लोक या आधा श्लोक नहीं एक चरण और अगर एक चरण नहीं केवल आधा चरण भी प्रतिदिन उच्चारण करता है वह अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सोचिए पूरा भगवत गीता पढ़ना तो कितना महिमामय है। जब यहां ये बताया गया कि पूरा भगवत गीता का अगर कोई भगवत गीता का एक श्लोक नहीं आधा श्लोक आधा भी ना पढ़ पाए एक चरण और एक चरण भी नहीं आधा चरण भी अगर कोई प्रतिदिन उच्चारण करता है तो अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हाँ, स्कंद पुराण में बताया गया। हाँ, ये भगवान के मुख से बोली जा रही है बातें। श्री भगवान वाचो हमने सुना था ना पहले, फिर उसके बाद लगातार बोले जा रहे हैं तो भगवान इस तरह से बोल रहे हैं। कृष्ण वृक्ष समुद्भूता गीतामृत हरितकी मानुषे किम न खाद्येत कलो मलविरेचनी। मनुष्य श्री कृष्ण रूपी वृक्ष से प्रकट हुई गीता रूप अमृतमयी हरितकी का भक्षण क्यों नहीं करते जो समस्त कलिमल को शरीर से बा, बा, बाहर निकालने वाली है। हम्म। तो ये कहां से प्रकट हुई गीता? ये बोल रहे हैं कृष्ण वृक्ष श्री कृष्ण रूपी वृक्ष से प्रकट हुई। हम्म। और क्या प्रकट हुई? गीता अमृतम हरित की। गीता रूप अमृतमयी हरित की। हरित की तो वैसे आयुर्वेद में हरड़े को बोलते हैं जो बहुत फायदेमंद पौधा होता है। हम्म। अ, त्रिफला जो होता है उसमें तीन चीजें होती है उसमें एक हरित की भी होता है हरड़ा। तो हरित की मतलब एक ऐसा लाभ देने वाला फल। हम्म। तो ये कह रहे हैं कि गीता रूप अमृतमयी हरित की ये एक वृक्ष से प्रकट हुई है कृष्ण रूपी वृक्ष से प्रकट हुई है अमृतमयी हरित की। तो इसका भक्षण क्यों नहीं करते?
जो समस्त कलिमल को शरीर से बाहर निकालने वाली है। तो हरितकी को भी कहते हैं कि वो शरीर से कलमश को बाहर निकालती है। हम्म, तो ये भी शरीर से कलमश को बाहर निकालने वाली है। भगवत गीता का अगर पान करेंगे तो ये भी सारे कलमश को शरीर से बाहर निकालने वाली है, तो फिर इसका भक्षण क्यों नहीं करते। हम्म, अमृतमय हरित की, इसमें लिखा है गीता अमृत हरित की। तो हरित की से इसकी तुलना की गई है। हम्म, तो आयुर्वेद के जो जानकार है वो जानते हैं, वो तीन अमृत बताते हैं। ये तीन तीन अमृत है। हम्म, हम्म, जो बहुत सारे रोगों को दूर करता है। हम्म, आपने सुना है ना, त्रिफला शब्द सुना है। तो त्रिफला जो है वो तीन फल, इस प्रकार से बोला गया त्रिफला। हम्म, हम्म। तो ये तीन फल है, हरितकी, विभीतकी और आमलकी। हम्म, त्रिदोषक रसायन के नाम से जाना जाता है आयुर्वेद में। और ऐसा भी कहते हैं कि ये कफ वात पित्त को संतुलित करता है। पर ये तीन अमृत बताए गए हैं, तीन तीन प्रकार की जड़ी बूटियां। तो उनमें से ये तीन अमृत में यहाँ पे ये बोल रहे हैं, श्री कृष्ण रूपी वृक्ष से प्रकट हुई गीता रूपी अमृतमय हरित की का भक्षण क्यों नहीं करते, जो समस्त कलिमल को शरीर से बाहर निकालने वाली है। गंगा गीता तथा भिक्षु कपिलाश्वत्थे सेवनम वासरम पद्मनाभस्य पावनम किम कलो युगे। कलयुग में श्री गंगा, गीता, सच्चे सन्यासी, कपिला गौ, अश्वत्थ वृक्ष का सेवन और भगवान विष्णु के पर्व दिन एकादशी आदि, इनसे बढ़कर पवित्र करने वाली और वस्तु क्या हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट बताई जा रही है, ये चीजें कलयुग में पवित्र करने वाली है। क्या? गंगा, हम्म, गीता और भिक्षु। भिक्षु मतलब सच्चा सन्यासी। सन्यासी का कार्य क्या? ज्ञान देना। तो जो भिक्षुक है, भिक्षु यानी कि सन्यासी है, उसका कार्य है कि वो घर घर जाकर लोगों को भगवान की ओर मोड़े, सही ज्ञान प्रदान करे। हाँ। तो यहाँ पे बताया गया गंगा गीता तथा भिक्षु, यानी कि सच्चा सन्यासी। कपिला, कपिला मतलब काले रंग की गाय। हाँ, कपिला गौ। अश्वत्थ वृक्ष, अश्वत्थ। हम्म, अश्वत्थ किसको बोलते हैं? बताइए, किसको पता है? हरे अश्व कृष्णा बोल। हाँ जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, पीपल का वृक्ष प्रभु जी। हाँ, पक्का। हाँ जी। हरे पीपल, कृष्णा। अश्वत्थ पीपल का वृक्ष होता है क्या? कोई और बोलने लगे थे। हरे कृष्णा पूजी दंडवत प्रणाम। जी पीपल पक्का। को बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अश्वत्थ पीपल का संस्कृत नाम है। हालांकि
कई जगह बरगद के लिए भी शब्द इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुख्यतः अश्वत्थ जो नाम है वो पीपल का, अश्वत्थ वृक्ष पीपल का है। और ये बरगद या गुलर की प्रजाति का वृक्ष है ना, इसलिए एग्जैक्टली बरगद नहीं, बरगद की प्रजाति। पर ये पीपल का जो वृक्ष है इसको अश्वत्थ बोला जाता है। हम्म। तो यहाँ पे ये बताया गया अश्वत्थ, अश्वत्थ वृक्ष और भगवान विष्णु का पर्व दिन वासरम, वासरम पद्मनाभस्य। कौन सा वासर, कौन सा दिन? भगवान का दिन। भगवान का दिन कौन सा होता है? जैसे एकादशी, जैसे कि जन्माष्टमी, ऐसे जो पवित्र दिन है। तो इनसे बढ़कर पवित्र करने वाली और क्या वस्तु हो सकती है? तो कितनी चीजें बताइए? गंगा, गीता, भिक्षु, कपिला, अश्वत्थ और वासरम पद्मनाभ से, यानी कि पवित्र दिन। 6 चीजें बताई। हम्म। और फिर इसी में ही ये महत्वपूर्ण श्लोक जो अभी इसमें भी हमने पढ़ा था, अ, शंकराचार्य जी ने भी जो बोला था। तो वो वाला श्लोक, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृतः। तो शंकराचार्य जी ने भी स्कंद पुराण से कुछ एक श्लोकों को लिया और फिर उसको उसके गीता की महिमा के विषय में बताया। तो ये वो वाला श्लोक रिपीट हुआ है यहाँ पे। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन? केवल गीता का ही सम्यक प्रकार से गान, यानी कि पठन और मनन करना चाहिए। हम्म, जो कि साक्षात भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है। यानी कि भगवत गीता अगर पढ़ लिया तो अन्य कोई वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। हम्म, और सारे शास्त्रों को पढ़ भी नहीं पाएंगे कलयुग में। तो गीता को, केवल गीता को सम्यक प्रकार से गान, पठन और मनन करना चाहिए। हम्म, इसके आगे, आपदम नरकम घोरम गीताध्यायी न पश्यति। हम्म, गीता का अध्याय करने वाले मनुष्य को आपत्ति और घोर नरक को नहीं देखना पड़ता। कई बार भगवत गीता का पाठ भी अगर कोई करता है, उसको मालूम नहीं इसमें भगवत गीता में क्या है, तो भी गीताध्यायी, जो गीता अध्याय का पाठ करने वाला होता है, हाँ, या गीता का अध्याय करने वाला मनुष्य, उसको आपत्ति और घोर नरक को नहीं देखना पड़ता। हम्म, नरक जाने से बच जाता है व्यक्ति। तो मुझे याद आ रहा है, जब हम लोग अ, भक्ति शास्त्री जब मैं कर रहा था, काफी पुरानी बात है, 2008 में मायापुर में। तो प्रभुपाद जी के अ, एक शिष्य, सन्यासी, वो गीता पढ़ा रहे थे। लेकिन बीच में जो ब्रेक का टाइम होता था, सर्दी के दिन थे, तो धूप में बैठ के पूरा अध्याय का पाठ करते थे।
अकेले बैठ के कर रहे होते थे। तो नॉर्मली तो हम लोग ऐसे नहीं करते ना, हम लोग तो भगवत गीता का एक श्लोक का अनुवाद, तात्पर्य इत्यादि पढ़ते हैं। तो वो भक्ति शास्त्री के टीचर थे। जय अद्वैत महाराज जी उनका नाम है, जय अद्वैत स्वामी। उनको मैंने गीता का पाठ करते देखा इस तरह से, भगवत गीता का पूरा अध्याय का पाठ। हाँ। और जिस समय हमारा लंच टाइम होता था उस समय धूप में बैठकर वो आराम से बढ़िया से बहुत अच्छे उच्चारण के साथ पूरा एक चैप्टर फिर दूसरा चैप्टर ऐसे पाठ करते थे। तो यहाँ पे लिखा है ये स्कंद पुराण में, ऐसे कोई गीता के अध्याय का अगर कोई पाठ करता है तो उसको घोर नरक नहीं देखना पड़ता। तो आज हम अभी इसकी यहीं तक चर्चा करेंगे। यहीं पे इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज की चर्चा में से आपका कोई प्रश्न या आपकी कोई टिप्पणी? किरण गुप्ता माता जी, यस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आप विश्वास माने, मतलब 7-8 दिन हो गए, मतलब मेरे मेरे अंदर की ऐसी आवाज सी आई कि मैं गीता बांट तो सबको रही हूँ, मगर मैं क्यों नहीं पढ़ रही हूँ। तो प्रभु जी, मैं अनायास ही पढ़ने लगी प्रभु। उसमें ऐसी ऐसी चीजें देखी मैंने प्रभु जी, ऐसी चीजें पढ़ी मैंने कि प्रभु वाकई वाकई प्रभु जी, गीता बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा पढ़ा, मतलब पढ़ो तो सब एकदम से सब समझ में आता है कि हाँ क्या करना चाहिए मनुष्य को, मनुष्य क्या करने में लग गया है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। दुर्गा शर्मा माता जी, यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु और परमात्मा में क्या फर्क है प्रभु जी? ठीक प्रभु है। आपका प्रश्न है ब्रह्म और परमात्मा। जी, क्या लग गया है? हाँ म्यूट कर लीजिए, बताता हूँ। हाँ, तो ये हमने चर्चा की थी ना, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, एक श्लोक है ना, उसमें बताया गया भगवान को 3 प्रकार से रियलाइज किया जा सकता है। एक का रियलाइजेशन है ब्रह्म, ये इनिशियल रियलाइजेशन है। जिसका थोड़ा सा रियलाइजेशन ज्यादा है, जिसको थोड़ा सा ज्यादा समझ है, वो बोलता है कि ब्रह्म तो है ही है, वो तो ठीक है, लेकिन भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भी विराजमान है। फिर जिसको थोड़ा सा और भगवान के बारे में जानकारी है वो बोल रहा है कि हाँ जो आप कह रहे हो सही है, ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है, लेकिन वास्तव में तो भगवान हाँ, का धाम है, भगवान का शरीर है, और भगवान हमारे जैसे दिखाई देते हैं। हमको अपनी ही तरह बनाया है, मनुष्य को, जानवर को नहीं, जानवर का शरीर थोड़ा अलग है। तो भगवान एक पर्सन है, व्यक्ति विशेष है। तो ये जो है ना, ये पूर्ण रियलाइजेशन है, पूरी रियलाइजेशन है, तीसरे वाली रियलाइजेशन। जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया था एक बार कि एक गांव में पहली बार ट्रेन आ रही थी, काम चल रहा था, सारे गांव वाले उत्सुक थे जानने के लिए ट्रेन कैसी होती है, उन्होंने कभी ट्रेन देखी नहीं थी। तो बड़ा आश्चर्य था, बड़ा कौतूहल था मन में, आज ट्रेन आएगी। गांव की चौपाल में लोग इकट्ठे होके बातचीत कर रहे थे, शाम के समय इकट्ठे होते थे, और कहा कि आज पहली बार ट्रेन आने वाली है। कुछ गांव के बच्चे गए स्टेशन में देखने के लिए, तब तक हल्की हल्की अंधेरा हो गया था, और फिर उन्होंने देखा एकदम से
ये बात हुई कि ट्रेन आने आ गई, दूर से देखा तो प्रकाश दिखाई दिया, क्योंकि अंधेरा था। तो भाग के वापस गए और गांव वालों को सूचना दी कि हमने ट्रेन को देख लिया, ट्रेन कुछ नहीं, केवल प्रकाश है, प्रकाश। तो क्या उन्होंने झूठ बोला? नहीं, जो देखा वैसा बोला, वो अर्ध सत्य था, झूठ नहीं था, आधा सच था। फिर उनकी बात सुनकर कुछ गांव के लोग और गए देखने के लिए स्टेशन में। तब तक ट्रेन थोड़ा सा आगे आ गई थी। उन्होंने कहा कि वापस आए और बताया कि ये सही कह रहे थे, प्रकाश है, लेकिन प्रकाश इस प्रकार से पीछे की ओर शरीर भी है, जैसे सांप होता है, सांप उसके सिर पे मणि हो, तो मणि तो सांप की तरह है, कुछ लंबी सी चीज, और सिर के आगे प्रकाश है। तो फिर और लोगों में भी कौतूहल जागा, और और लोग भी गए स्टेशन। जब तक स्टेशन में पहुंचे, तब तक ट्रेन स्टेशन में पहुंच गई थी, और उन्होंने देखा कि जो ये लोग बता रहे थे सही बता रहे थे, प्रकाश है, और प्रकाश आगे है, पीछे सांप की तरह लंबा शरीर है। लेकिन ये अधूरी बात थी, ये तो पीछे लंबी डब्बे हैं जिसके अंदर बैठने के लिए, सोने के लिए जगह है, और उसमें यात्रीगण है, ये है ट्रेन। तो ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी किसको हुई? तीसरे वाले को हुई, जो बाद में। तो पहले वाला और दूसरे वालों का ज्ञान आधा था, आधा, अर्ध सत्य। उसी तरह का प्रकार से सर्वम खलु इदम ब्रह्म, हाँ, सर्व सर्व खलविदम ब्रह्म, ये सारा का सारा जितना भी ब्रह्मांड में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये ब्रह्म है, ब्रह्म। हाँ। भगवान का ही अंश है, वैसे ये विराट स्वरूप भी है, भगवान का ही अंश है। तो जो कुछ भी है वो भगवान का ही एक दूसरा स्वरूप है। ये है ब्रह्म रियलाइजेशन। ब्रह्म रियलाइजेशन मतलब इस संसार में भगवान के अलावा कुछ है नहीं, भगवान ही है, भगवान का ही परिवर्तित स्वरूप दिखाई दे रहा है। फिर थोड़ी ज्यादा अच्छी रियलाइजेशन ये है कि हाँ, ये बात सही है, लेकिन भगवान परमात्मा के रूप में भी रहते हैं सबके हृदय में। और उससे ज्यादा रियलाइजेशन कि ठीक है, सारी चीजें जो है भगवान का ही स्वरूप है, और सबके हृदय में भी भगवान रहते हैं। लेकिन भगवान एक व्यक्ति है, व्यक्ति जो गोलोक में या फिर साकेत धाम में या वैकुंठ में एक शरीर धारण करके रहते हैं। और कैसा शरीर? ऐसा जैसा हमारा है, आंख, नाक, कान, मुंह। एक और भी एग्जांपल दिया था ना इसका, जैसे एक छोटे बच्चे का रियलाइजेशन, अगर उसको पूछो पानी कहाँ से आता है, वो बोलता है नल के से, तो उसको यही पता है नल के से पानी आता है। थोड़ा सा एक बड़ा बच्चा है, उसका रियलाइजेशन थोड़ा ज्यादा है, उसको पूछो पानी कहाँ से आता है, वो बोलता है नल के से आता है, वो तो ठीक है, लेकिन ऊपर टैंकी है, ऊपर वहां से आता है। उसको इतना ही पता है, टैंकी। और फिर एक और बड़ा बच्चा है, उसको ज्यादा जानकारी है, वो बोल रहे हैं ये दोनों सही कह रहे हैं, नलके से भी आता है, टैंकी से भी आता है, लेकिन शहर में एक बड़ी टैंकी है, उसी से सबके घरों की टैंकी में पानी आता है ना। हम्म। ठीक है। उमेश प्रभु जी, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, वंडरफुल लेक्चर के लिए। कोई प्रश्न नहीं प्रभु जी, मैं कुछ नए भक्त भी सुन रहे थे मेरे पास बैठ करके प्रभु जी। बहुत अच्छा लगा, आपका लेक्चर बहुत बढ़िया था प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। गीता जयंती का ये चल रहा है ना, गीता मैराथन। इस महीने गीता जयंती मनाई जाती है, तो इसलिए गीता के ऊपर ही थोड़ा सा चर्चा, गीता की महिमा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अभी अलग अलग अध्यायों की महिमा, बहुत सारा कुछ है अभी जो हम चर्चा करेंगे। जी प्रभु जी। एक और प्रभु जी, आपके आशीर्वाद से मैं जहाँ पे अभी हूँ वहाँ नजदीक मेरे 100 मीटर पर इस्कॉन टेम्पल है प्रभु जी। अच्छा, यहाँ कहाँ?
ये प्रभु जी मणिपुर में एक मोरे जगह है प्रभु जी। और हाँ, यहाँ ऐसे बाकी निकले थे तो मैं देखा वहाँ इस्कॉन लिखा हुआ है, इस्कॉन टेम्पल। तो परसों मैं गया था वहाँ, तो वहाँ आरती वारती में शामिल हुआ। डेली जाता हूँ प्रभु जी अभी मैं। वहाँ स्वरूप दामोदर दास प्रभु जी के महाराज गोस्वामी महाराज जी के शिष्य हैं प्रभु जी, आज प्रेसिडेंट जो है। बहुत 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 ही बढ़िया। जो आज भी मैं। मणिपुर जहां आप रह रहे हो ना, ये जी एक प्रभु जी। ऐसी स्टेट है जो कि वैष्णव स्टेट कही जाती थी पहले। अब तो वहां पे फिर और धर्म वाले बहुत आ गए, जैसे कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी कुछ कुछ। अदरवाइज जो मणिपुर है, वहाँ कृष्ण भक्ति का बड़ा इतिहास है। आपको बहुत सारे कृष्ण भक्त मिलेंगे मणिपुर के जो। यस। हाँ, मणिपुर में कृष्ण भक्ति भरपूर मात्रा में मिलेगी। ये बिल्कुल बर्मा बॉर्डर पर प्रभु जी, एकदम लास्ट बॉर्डर है बर्मा का यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। और मणिपुर का भगवान कृष्ण की ससुराल भी कहा जाता है मणिपुर को। वो एक रानी मणिपुर से थे। तो रुक्मिणी का जो विवाह हुआ था, वो जो भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया था ना, वो यहीं से किया था। वहां पे अभी भी एक जनजाति है, रुकमंद जनजाति। हम्म, तो अच्छा है, ठीक है। हाँ, रेवती प्रेयसी माता जी। यस माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर सच ए वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी सुन के। प्रभु जी, मैंने आपसे पूछना था कि मैं अभी जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गई थी, तो एक व्यक्ति मुझे मिले। उन्होंने बोला कि आप शूज पहन के क्यों बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। हाँ जी। तो हाँ जी प्रभु जी। तो प्रभु जी, मुझे क्या बोलना चाहिए था, फिर मैं बताऊं कि मैंने क्या बोला। अब बोलना ठंड में मर जाऊंगी मैं यहाँ पे, सर्दी में ऐसी पहनूंगी अगर तो। और दूसरी बात ये कि कई बार कई लोग बोलते हैं, ये आप क्या कर रहे हो, ग्रंथ को सड़क पे ले आए हो। जी क्यों? ग्रंथ पढ़ने के लिए मंदिर में नहीं आते, इसलिए हमको ग्रंथ लेके आना पड़ रहा है आप लोगों के पास, है ना। बात तो यही है। सब अगर जी पढ़े तो हमको क्यों जरूरत है सड़क पे निकलने की। जी प्रभु जी। और बोलना, आपकी भावना बहुत अच्छी है कि जूता पहनकर ग्रंथ ना पकड़े, है ना। तो आप इस भावना को और दृढ़ कीजिए, घर में भगवत गीता को रख के और पढ़ के। इसकी जरूरत पड़ रही है इसलिए क्योंकि आप लोगों को गीता सब तक पहुंचाना है चाहिए, इसलिए। और हमारा गीता के लिए उतना ही सम्मान है जितना आपका है। तो इसलिए कहीं पे शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि जूता पहनकर गीता को नहीं छूना। ऐसा लिखा कहीं पे शास्त्र में? कहीं पे नहीं लिखा। हाँ। जी प्रभु जी। ग्रंथों को लेके जाया गया जब हमारे आचार्य लोग, ग्रंथ वितरण जो है ना, दिस इज अवर फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस समझते हैं? जैसे दादा ने किया, फिर पिता ने किया, फिर पोता भी कर रहा है। तो हमारे आचार्य जो लोग हैं, जब चैतन्य महाप्रभु चले गए, ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, तो षड जी गोस्वामियों में से जो सबसे छोटे गोस्वामी थे, उनका क्या नाम था, बताओ? छह। जीव गोस्वामी प्रभु जी। जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी ने 3 लोगों को चुना और 3 अलग अलग डायरेक्शन में भेजा। कौन बताएगा मुझे यहाँ पे, कौन 3 लोग थे, किस किस को चुना और कौन सी 3 डायरेक्शन में भेजा? उन्होंने, उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी। उस समय उसकी नकल बनाई गई, मतलब जैसे हाथ से लिखा था ना तालपत्रों में, ऐसे भागवतम को और एक कॉपी बनाई, 2 कॉपी बनाई, इस तरह से ग्रंथों को बैलगाड़ियों में भेजा अलग अलग जगहों प्रचार करने के लिए। कोई बता सकता है मुझे कि 3 लोग कौन थे जीव गोस्वामी ने जिनको भेजा?
फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी इन द हिस्ट्री ऑफ आवर वैष्णव संप्रदाय। आश्चर्य, मुझे कोई नहीं बता रहा। पुराने दीक्षित लोग भी तो हैं, कुछ लोग यहाँ पे। हम्म किसी को नहीं पता। हम्म ठीक है, मैं एक का नाम लेता हूँ, बाकी दो के आप नाम बताइए। नरोत्तम दास ठाकुर, उनको भेजा एक को, बाकी दो के नाम बताइए। हम्म नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर, दूसरे का नाम बताऊं? श्रीनिवास आचार्य। एक को ईस्ट बंगाल भेजा, एक को वेस्ट बंगाल भेजा। तीसरे का नाम बताइए। अब भी नहीं बता पा रहे? अच्छा, उड़ीसा में भेजा तीसरे को। रेमुणा मंदिर गए आप में? रेमुणा में मंदिर में गए? वहां पे समाधि है पीछे, किसकी समाधि है? बालेश्वर में, रेमुणा बालेश्वर। किसकी समाधि है बताओ? माधवेंद्रपुरी की है, और किसकी है? होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को, ये चीज पता करके लेके आना कल। फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी में तीन में से दो ये है, तीसरे कौन? तो रेवती प्रेसी माता जी, अगर आपको इस तरह से कोई बोलते हैं जी तो प्रभु जी। उनको बोल सकते हैं कि कहाँ पे की गई मना, बताओ आप। इसको उठाने, जूते पहन के नहीं पहनना। जी प्रभु जी। प्रभु जी मैंने बोला उनको कि कलयुग है, इसमें लोग ऐसे नहीं समझते, इसलिए हमको जूते पहन के ही भगवत गीता का प्रचार करना पड़ रहा है। ये बोला प्रभु जी मैंने उनको। लोगों तक पहुंचाना है। और आप जान। जाखू टीम में थे, जो जाखू जी मंदिर प्रभु जी। की हाइट में है, वहां पे तो वैसी सर्दी रहती है। बहुत ठंडा। जी प्रभु जी। ठीक है, ठीक है माता ठीक जी। है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो इसको अभी हम यहीं पे विराम देंगे। श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।